हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आईआईटी जेम 2024 में आपके पास जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसमें आपके पास एक इंटीग्रल कैलकुलस की प्रॉब्लम है जिसमें आपके पास c ग्रेटर देन 0 कोई भी वैल्यू गिवन है और आपके पास इंटीग्रल वैल्यू 0 टू c e की पावर s स्क्वायर इंटू ds। ये जो वैल्यू उन्होंने गिवन है वो 3 गिवन है आपके पास और आपको डबल इंटीग्रेशन 0 टू c e की पावर x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू डी बाई डी एक्स ये आपको एवेल्यूएट करना है। तो बेसिकली आपको डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो जब भी अगर आपको डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप रीजन ऑफ इंटीग्रेशन को ड्रॉ करेंगे। रीजन ऑफ इंटीग्रेशन को ड्रॉ क्यों करते हैं? क्योंकि अगर सपोज कीजिए आपके पास जो इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू बाई कर रहे हो आप, सबसे पहले अगर वो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते तो आप इंटीग्रेशन के जो वेरिएबल को है उसको आप इंटरचेंज करते हैं। यानी कि अगेन आप फर्स्ट बाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो उसको पहले एक्स के रेस्पेक्ट में कीजिए, देन बाई के रेस्पेक्ट में, तो उसके रेस्पेक्ट में आपके पास लिमिट भी चेंज होती है। इसलिए हम सबसे पहले रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ड्रॉ करेंगे। तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन में आपके पास सपोज कीजिए दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस और आपके पास जो बाई की लिमिट वेरी कर रही है वो कहाँ से, x से लेके c तक। तो बाई इक्वल्स टू एक्स लाइन आपके पास ये होगी और बाई इक्वल्स टू c, तो बाई इक्वल्स टू c आपके पास कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर सपोज कीजिए ये x इक्वल्स टू 0 आपके पास ये लाइन होगी और x इक्वल्स टू c आपके पास ये होगा। अब आपको रीजन फाइंड करना है। आपके पास रीजन क्यों है? क्योंकि आपके पास बाई इक्वल्स टू x की लोअर लिमिट यहाँ से, तो आपके पास जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन होगा वो ये होगा आपके पास। क्योंकि अगर मैं बात करूं O A B C तो ये जो पॉइंट होगा B वो C, C पॉइंट होगा, A आपके पास 0, C, 0 पॉइंट होगा आपके पास और ये जो C पॉइंट है वो 0, C होगा। C डैश पिक कर लीजिए। तो आपको ये जो फंक्शन f ऑफ x, y है इसको इवेल्युएट करना है रीजन O B C डैश पे। बट क्योंकि आपको इस वैल्यू का भी यूज करना है, क्योंकि अगर आप इसके ऊपर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अगर आपके पास, क्योंकि ये जो रीजन है ये वाला फर्स्ट एंड सेकंड, अगर आपके पास फर्स्ट रीजन है वो आपके पास बाई इक्वल्स टू एक्स लाइन के क्या सिमेट्रिक है, यानी कि जितनी वैल्यू आपके पास सेकंड रीजन की आएगी इंटीग्रेशन में फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई की, वही वैल्यू आपके पास फर्स्ट रीजन में आएगी। तो अगर मैं अपने इंटीग्रेशन को इवेल्युएट कर लेता हूं रेक्टेंगल आपके पास ओ ए बी सी डैश पे, फिर उसका हाफ कर दूंगा तो आपके पास जो आपके पास एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू फाइंड करनी है ओवर जो भी आपके पास रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है वो इवेल्युएट हो जाएगी। बेनिफिट क्या होगा, मेरे पास इस रेक्टेंगल पे आपके पास जो डेफिनेट इंटीग्रल होगा, यानी कि एक्स की वैल्यू डेफिनेट होंगे आपके पास 0 टू c, यानी कि कोई फिक्स क्वांटिटी होगी, बाई की वैल्यू भी आपके पास फिक्स क्वांटिटी होगी, वो आपके पास ये गिवन है। तो अगर आपके पास f ऑफ x कोमा बाई विच इज इक्वल्स टू e की पावर x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स, ये क्या मिलेगा आपके पास 0 टू c e की पावर x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स। तो जब आप बाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो x एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो 0 टू c e की पावर x स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू c e की पावर बाई स्क्वायर इंटू डी बाई इंटू डी एक्स, और ये वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है 3, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 0 टू c e की पावर x स्क्वायर इंटू 3 इंटू डी एक्स। 3 बाहर ले लेंगे तो ये वैल्यू अगेन आपके पास कितनी गिवन है 3, तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 9। तो आपको जो इवेल्युएट करना है ओवर द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन वो क्या हो जाएगा आपके पास 9 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4.5। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी दिस इंटीग्रेशन की वो 4.5 आएगी और आपको इस गिवन इंफॉर्मेशन को यूज करना होता है। आई होप ये क्लियर होगा।